औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वे डॉक्टर टॉक्स। मैं हूँ डॉक्टर रिजवान जमाल। आई एम ए वेटनेरियन डॉक्टर। और आज की वीडियो जो है, इसमें हम जो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो इससे पहले हमने वीडियो में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था डिस्टोशिया। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्टोशिया के जो हैं दो वजूहात मेनली होती हैं। अब एक जो फर्स्ट वजह थी वो हमने जो डिस्कस कर ली थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम उसकी जो मेन सेकंड काजेज़ है डिस्टोशिया के वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो काज था वो था मैटरनल काजेज़, यानी कि वालदा की वजह से डिस्टोशिया कैसे हो सकता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं जो कि डिस्टोशिया का बाइस बनती हैं। आज हमने सेकंड जो काज है जिसको हम कहते हैं फीटल काज, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे हमने डिस्टोशिया की डेफिनेशन की थी। डिस्टोशिया असल में होता क्या है? डिस्टोशिया कहते हैं डिफ़िकल्ट बर्थ को, कि नॉर्मल तौर पे जब गेस्टेशन पीरियड मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद जो काफ की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से और आसानी से हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा मदर के अंदर, वालदा के अंदर या बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम आने से जो बर्थ का डिलीवरी का नॉर्मल प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। यानी कि बर्थ तो हो जाती है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल से होती है विद द असिस्टेंस ऑफ डॉक्टर। कह लें कि हेल्प की वजह से ही बर्थ करवाई जा सकती है, अदरवाइज़ नॉर्मल बर्थ नहीं हो पाती। इस वजह से इसको हम डिस्टोशिया या डिफ़िकल्ट बर्थ भी कहते हैं। तो आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि था फीटल में, बच्चे में ऐसी कौन कौन सी कह लें कि वजूहात आती हैं जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट जो बर्थ है वो हो जाती है। तो फीटल काजेज़ की तरफ आते हैं। फीटल काज में सबसे पहला जो काज है वो है हार्मोनल डेफिशिएंसी। हार्मोनल डेफिशिएंसी से मुराद ये है कि जो बर्थ का अमल है उसको स्टार्ट करवाने के लिए कुछ ख़ास हार्मोन हैं, उनका होना, उनका रिलीज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो ख़ास मिक़दार में रिलीज़ होंगे तब ही बर्थ का अमल स्टार्ट हो पाएगा। तो पहले नंबर पे जो हार्मोन है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से बर्थ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, वो है ACTH, या इसको हम कार्टिसोल भी कहते हैं। ACTH का जो फुल एब्रीवेटेड है वो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, यानी कि ये एड्रीनल ग्लैंड से खारिज होता है और एड्रीनल ग्लैंड जो है ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। तो वहाँ से ये खारिज होगा और फिर ये बर्थ के अमल को स्टार्ट करवाता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर भी हम कह सकते हैं कि डिस्टोशिया की वजह बन सकती है। दूसरे नंबर पे है फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन से मुराद ये है कि बच्चे का और जो मदर की पेल्विक बोन होती है उसके दरमियान में कुछ साइज़ की वजह से प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम कहते हैं फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। अब इसके अंदर फीटल या तो ओवर साइज़ हो सकता है, मतलब नॉर्मल से बड़ा अगर फीटस हो जाए तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि अगर मेल की बात करें तो मेल का साइज़ अक्सर बड़ा होता है फीमेल की निस्बत, तो इस वजह से भी डिस्टोशिया हो सकता है। दूसरे नंबर पे है फीटल मॉन्स्टर्स। फीटल मॉन्स्टर से मुराद होता है कि फीटस के अंदर किसी प्रॉब्लम आने की वजह से उसकी बॉडी का साइज़ या उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स नॉर्मल से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम फीटल मॉन्स्टर्स कहते हैं। जैसा कि ओडीमा हो जाने की वजह से, जनरलाइज ओडीमा अगर हो जाए पूरी बॉडी के अंदर, जो फीटस उसके पानी भर जाए तो वो बहुत ही बड़े साइज़ का हो जाता है, जिसकी वजह से वो बर्थ कनाल पे से गुजर नहीं पाता है और इस वजह से भी डिफ़िकल्ट बर्थ यानी कि डिस्टोशिया हो जाता है। उसके बाद है फीटल माल
डिस्पोजिशन। ठीक है, फीटल मेल डिस्पोजिशन से मुराद ये है कि फीटस का एक नॉर्मल कह लें कि पोजीशन होती है जिसमें उसकी बर्थ होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब नॉर्मल बर्थ होती है तो फीटस क्या पहले आगे वाली टांगें आती हैं, फिर उसका माउथ आता है, फिर उस तरीके से कमर आती है, फिर पीछे वाली टांगें आती हैं। तो ये एक नॉर्मल तरीक़ेकार है, नॉर्मल पोजीशन है बच्चे की पैदाइश की। अब इसमें माइल प्रेजेंटेशन हो सकती है, प्रेजेंटेशन में आगे जाके बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन क्या है। मेल पोजीशन हो सकती है और मेल पोस्चर भी हो सकता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें फीटल की डेथ भी हो सकती है। अगर फीटल की डेथ माँ की बच्चादानी के अंदर ही हो जाती है, यूट्रस के अंदर भी हो जाती है, तो उस वजह से भी जो बर्थ है उसका अमल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं जो मैंने आपको बताई है मेल प्रेजेंटेशन, मेल पोजीशन, मेल पोस्चर क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन असल में ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस एंड ऑफ बर्थ कैनाल, यानी कि बच्चे की लंबाई के रुख और मदर की जो बच्चादानी है उसके लंबाई के रुख में आपस में क्या इनका क्या लेंगे रिलेशनशिप होता है। जिस तरह अगर हम बात करें जो बच्चा मैंने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसका सर या आगे वाली टांगें पहले बाहर आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मदर के उल्ट सिमत में इसकी बच्चे की डायरेक्शन होती है, यानी कि मदर का माउथ अगर मैं आपको वर्चुअली बताऊं तो मदर का माउथ अगर फ़र्ज़ कर लें, हम कह लें कि वेस्ट की तरफ है, तो जो उसमें नॉर्मल डिलीवरी वगैरह होगी तो बच्चे का जो फीटस का माउथ होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, तो अब ईस्ट की तरफ होगा तो इसके जो सबसे आगे वाला पॉइंट है उसको हम इंटीरियर कहेंगे, जो दूर वाला पॉइंट है उसको हम पोस्टीरियर कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफर्स और वर्टिकल ये प्रेजेंटेशन बच्चे की हो सकती है विद रिलेशन टू मदर बर्थ कैनाल। उसके बाद आते हैं पोजीशन। अब पोजीशन जो है वो सरफेस ऑफ द मैटरनल बर्थ कैनाल टू द फीटल वर्टिब्रल कॉलम। अब इसमें ये हो सकता है कि जो मदर है उसके यूट्रस के अंदर बच्चा होता है, तो जो कह लें कि कमर की तरफ या वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है उसको हम कहते हैं डोर्सल। जो पेट की तरफ होगा उसको वेंट्रल हम कहते हैं। अब जो साइड की तरफ होगा उसको हम लेटरल कहते हैं। अब अगर हम बात करें जो मदर खड़ी है, मदर की बॉडी के अंदर यूट्रस है, तो यूट्रस के अंदर जो बच्चा पड़ा हुआ है। अब जो नॉर्मल हालात में बच्चे की जो कमर है वो मदर की कमर की तरफ होती है, यानी कि डॉर्सल पोजीशन हो गई। ठीक है, और बच्चे का माउथ जो है वो पहले बाहर निकलता है तो इंटीरियर पोजीशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोजीशन हो सकती हैं, डॉर्सल भी हो सकती हैं, वेंट्रल भी हो सकती हैं और लेटरल भी हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें पोस्चर की, तो पोस्चर से मुराद होता है कि जो बच्चे का सर और उसकी टांगें की पोजीशन क्या होती है। और अगर हम इन तीनों प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर को कंबाइन में आपको अगर इसकी नॉर्मल पोजीशन बताऊं तो मैं कह सकता हूं एंटीरियल लॉन्गिट्यूडनल, यानी एंटीरियर से मुराद सर पहले बाहर आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबाई के रुख है, डोर्सोसेक्रल। डोर्सल का मतलब ये कमर जो है बच्चे की वो डोर्सल ऊपर की तरफ है, मदर की तरफ है। सैक्रल से मुराद यहाँ सैक्रम है जो कि ऑक्सॉक्सी की बोन का एक पार्ट का नाम इसको कहते हैं डोर्सोसैक्रल। विद फोर लिम्ब एक्सटेंडेड। विद फोर लिम्ब एक्सटेंडेड से मुराद ये है कि उसकी जो बच्चा उसकी आगे वाली जो टांगें हैं वो आगे की तरफ ओपनली खुली हुई हैं और उसका जो सर है हेड ओनली, और जो उनका सर है बच्चे का वो आगे वाली टांगों की जो घुटने हैं उनके ऊपर पड़ा हुआ है। इस तरीके से बच्चा नॉर्मल तरीके से डिलीवर हो जाता है। अब जो डिस्टोशिया है इसका आम इंसिडेंस कितना है, कितने परसेंट हो सकता है, तो 3 से कह लें कि 10% तक इसके चांस हो सकते हैं। अब जो डिस्टोशिया इसके इंटरनल काजेज़ भी होते हैं, एक्सटर्नल काजेज़ भी होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर बात करें तो डाइट अच्छी ना होने की वजह से कोई बीमारी हो जाती है, उस वजह से भी, या इंडक्शन ऑफ बर्थ, या हम ज़बरदस्ती बर्थ करवाने की कोशिश करें, डिलीवरी की कोशिश करें हार्मोन के ज़रिए, तब भी डिस्टोशिया होने के चांस हो सकते हैं।
उसके बाद आते हैं इंट्रेंसिक फैक्टर की तरफ के बॉडी के अंदर ऐसा कौन सी चीज़ें आती हैं मदर में जिसकी वजह से डिस्टोशिया हो सकता है। तो उसमें एज आ सकती है मदर की, बॉडी वेट आ सकता है, बॉडी वेट कम है, एज ज़्यादा है, पेल्विक साइज़ कम या ज़्यादा है, गोले की पहुंच जिसको हम कह सकते हैं। ब्रीड पे डिपेंड करता है कि ब्रीड कौन सी है, मदर की ब्रीड कौन सी है। काव वेट पे डिपेंड कर सकता है कि काव का जो वज़न है वो ज़्यादा तो नहीं है। उसके सेक्स पे डिपेंड करता है मेल है या फीमेल है। उसके साइज़ पे डिपेंड करता है साइज़ ज़्यादा है या कम है। गेस्टेशन लेंथ पे डिपेंड करता है, गेस्टेशन लेंथ कम तो नहीं है या हम कह सकते हैं ज़्यादा तो नहीं हो चुकी है, कोई ज़्यादा होने की सूरत में साइज़ बड़ा हो जाता है। उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट पे भी आता है कि जो मेल है जिसका हमने सीमन यूज़ किया था या फीमेल को जिससे क्रॉस करवाया था वो लार्ज साइज़ का तो नहीं है। अगर वो लार्ज साइज़ का होगा तो ज़ाहिर बात है उससे पैदा होने वाला जो फीटस है वो भी लार्ज साइज़ का होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने फीटल काजेज़ पढ़े हैं किसके, डिस्टोशिया के, डिफ़िकल्ट बर्थ के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और अगर आपने मेटरनल काजेज़ को समझना है तो उसके लिए आपको मेरी जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आपको गौर से सुनना पड़ेगा। और उसके बाद आज कुछ को लेक्चर था वो था फीटल काजेज़ के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।